हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ दी गई है, प्रेम आलापी के बाद शादी से इनकार, विवाह का वादा तोड़ना नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत। अब देखते हैं खबर क्या है। तो खबर दी गई है कि हाई कोर्ट ने एक फैसले के बारे में कहा है कि कोर्ट ने अगर कोई व्यक्ति प्रेम संबंध में शादी का वादा करता है और शारीरिक संबंध बनाता है लेकिन बाद में सोच समझकर शादी से इनकार कर देता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। यह फैसला जस्टिस अरुणा मोंगा ने दिया और आरोपी को जमानत दी गई। यह खबर 4 अक्टूबर 2025 को आई। परिचय देखते हैं। इसमें परिचय क्या है। यह खबर कानून और समाज से जुड़ी है। यह बताती है कि प्रेम और शादी के वादे को लेकर कानून क्या कहता है। लोग इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यह महिलाओं के अधिकार और पुरुष महिला संबंध से जुड़ा है। यह फैसला लोगों की सोच और कानून के बीच टकराव को दिखाता है। अब इसमें ये चर्चाएँ क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह महिलाओं को कमज़ोर बनाता है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह पुरुषों को गलत आरोपों से बचाता है। सोशल मीडिया और न्यूज़ में लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। यह कानून और सामाजिक नियमों को बदलने की बात भी उठा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं मुख्य बिंदु। प्रेम संबंध में शादी का वादा टूटना अपराध नहीं है अगर शुरू से धोखा न हो। सहमति से बने संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है। जस्टिस अरुणा मोंगा ने यह फैसला सुनाया है और यह IPL भारतीय दंड संहिता की धारा 375 से जुड़ा है। अब इसमें इतिहास से जोड़ें तो प्राचीन काल में क्या होता था महिलाओं के साथ कि गंधर्व विवाह में प्रेम और सहमति थी, लेकिन वादा तोड़ने का सामाजिक दंड था। अगर वादा तोड़ दिया जाता था तो समाज दंड दिया करता थे। तो अब मध्यकाल से जोड़ें तो मध्यकाल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा में महिलाओं की आज़ादी कम थी और प्रेम संबंधों पर सख्ती थी। उनको प्रेम संबंध मतलब इस तरीके से नहीं होने दिया जाता था। अब देखते हैं आधुनिक काल। अब में क्या होता है। ब्रिटिश काल में कानून बने और आज़ादी के बाद महिलाओं के अधिकार बढ़े। यह फैसला आधुनिक कानून और पुरानी सोच के बीच संतुलन दिखाता है। अब कुछ विषय हैं, इन विषयों से जोड़ें तो देखते हैं। समाजशास्त्र से जोड़ें। यह समाजशास्त्र में क्या है। इसमें यह महिलाओं की स्थिति और लिंग समानता से जुड़ा है। समाज में शादी के वादे को लेकर दबाव है। राजनीति शास्त्र से जोड़ें। न्यायपालिका की भूमिका और कानून में बदलाव को ज़रूरत दिखाता है और UCC एक समान नागरिक संहिता की बात भी उठाती है। अब देखते हैं नैतिकता में वादा तोड़ना सही है या गलत, ईमानदारी और जिम्मेदारी की बात आती है और कानून में IPC की धारा 375 और CRPC से जुड़ा। यह बताता है कि कानून को समय के साथ बदलना चाहिए। अब कारण देखते हैं। प्रेम संबंध में शादी का वादा आम है, लेकिन लोग बाद में बदलाव चाहते हैं। कानून में पुरानी सोच है जो आज के समय में मेल नहीं खाती। महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों को लेकर अलग अलग नज़रिया है। सोशल मीडिया से रिश्ते बढ़ाना, शादी का वादा करने का दबाव और सहमति की जो गलत समझ है वो हो गई है।
अब इसमें समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। महिलाएं जो है धोखा का शिकार हो सकती हैं, जो धोखा दे देते हैं लोग उनका शिकार हो सकती हैं, और उनको न्याय नहीं मिलता है। ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, और वो जो है अपनी आवाज़ उठाने से वो डरती हैं। पुरुषों पर गलत आरोप लगाने का डर बढ़ सकता है। समाज में भरोसा कम हो सकता है, खासकर शादी को लेकर के। महिलाएं धोखा भी खा सकती हैं, जैसे इसमें दोबारा दिखाया गया है कि झूठे आरोप लग सकते हैं, ट्रायल लंबे हो सकते हैं, प्रेम को समाज गलत मानता है। वो भी ठीक बात है कि जो प्रेम है जो उसको समाज गलत मानता है। अब देखते हैं समाधान। कानून में साफ नियम बनाएं कि वादा तोड़ना कब अपराध है। लोगों को जागरूक करें कि प्रेम और शादी में सहमति ज़रूरी है। काउंसलिंग और सहायता केंद्र खोलें ताकि लोग सही फैसला ले सकें। शिक्षा से सहमति सिखाना, डेटिंग नियम बनाना, तेज कोर्ट प्रक्रिया, महिलाओं को मजबूत बनाना, ये इनमें समाधान हो सकते हैं। अब इसमें प्रभाव क्या पड़ सकता है। महिलाओं को सावधान रहना होगा। जो महिलाएं हैं महिलाओं को सावधान करेगा और पुरुषों को राहत देगा। प्रेम को सामान्य बताएगा। दहेज पर सख्ती बढ़ेगी। इस पर जो है दहेज पर फिर सख्ती बढ़ जाएगी। और यह फैसला महिलाओं की जो है सतर्क रहने का संदेश देता है, और पुरुषों को झूठे आरोपों से राहत देता है। समाज में प्रेम संबंधों को सामान्य बनाएगा, लेकिन दहेज जैसे अपराधों पर सख्ती बढ़ाएगा। कानूनी रूप से सहमति पर जोर देगा। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। यह फैसला दिखाता है कि प्रेम में सहमति सबसे महत्वपूर्ण है, और वादा तोड़ना अपराध नहीं है। अगर धोखा ना हो। जो वादा होता है, वादा तोड़ना अपराध नहीं है अगर धोखा ना हो। अगर समाज को बदलाव की ज़रूरत है ताकि रिश्ते मजबूत बने। कुल मिलाकर और न्याय और स्वतंत्रता का संतुलन है। तो ये थी आज की न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।